नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय अलूरिया है और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड एंड कीवर्ड टाइप्स इन गूगल एड्स कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड टाइप्स कैसे होते हैं, उनको कैंपेन में किस तरीके से डाला जाता है, आप किस तरीके से सर्च करते हैं, किस तरीके से ऐड ट्रिगर होती है और इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में समझा कि कीवर्ड प्लानर क्या होता है, आपको कीवर्ड सबसे पहले निकालने होते हैं कि जिन पर आप ऐड रन करना चाहते हैं सर्च में। उसके बाद अब उन कीवर्ड्स को कैंपेन में कैसे डालना है, इस गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में कैसे डालना है, कैसे इनपुट करना है और उनको कैसे क्लब करना है, वो सब टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, शायद ही कोई इतनी डिटेल में आपको वीडियो मिले यूट्यूब पे। और मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि काफ़ी क्रिटिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ इसी पार्ट से। और लोग काफ़ी यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार, कीवर्ड डालना तो बहुत आसान है, कीवर्ड्स के बारे में तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब आप बड़ा अकाउंट या एड अकाउंट हैंडल करते हैं या बहुत ज़्यादा गूगल एड्स पे स्पेंड करते हैं, जिन लोगों के लाखों करोड़ों रुपए महीने में स्पेंड होते हैं गूगल एड्स में, तो उनके लिए कीवर्ड को क्लब करना, कैंपेन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम सिर्फ अभी कीवर्ड पे फोकस करेंगे और उसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इंटरव्यू में क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा वो गूगल का अपना डॉक्यूमेंट है, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अबाउट कीवर्ड्स इन सर्च नेटवर्क कैंपेन। तो बेसिकली सर्च नेटवर्क यानी कि आप जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं या बिंग पे सर्च कर रहे हैं, उन पे जो आपको एड्स दिखती हैं उसके लिए कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज्ड टू मैच योर एड विद द टर्म्स यू आर सर्चिंग फॉर। आपने अपने कैंपेन के अंदर कीवर्ड्स को डाला, आपने कुछ पैसा लगाया, आप एड रन करना चाहते हैं, आप गूगल पे जब लोग सर्च करते हैं तो आपकी एड दिखती है। हाउ डू दे वर्क? लेट्स से इफ यू सेल फ्रिस्बीज, यू कैन ऐड कीवर्ड एज बाय फ्रिस्बी एज अ कीवर्ड। तो आप अपने कैंपेन में बाय फ्रिस्बी लिख सकते हैं और फ्रिस्बी की ऐड आपकी शुरू हो सकती है। लेकिन जब आपकी ऐड गूगल सर्च में दिखेगी तो उसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी हो सकती हैं। कुछ वेबसाइट्स पर जहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे बैनर एड्स वगैरह आती हैं जिन वेबसाइट्स पे, वहाँ पे भी ऐड ट्रिगर हो जाए। क्यों? क्योंकि गूगल बोलता है कि मैं अपने कीवर्ड लेके कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे भी मैं ऐड रन करता हूँ। इन एडिशन इफ योर सर्च कैंपेन इज आल्सो टारगेटेड इन डिस्प्ले नेटवर्क, देन योर ऐड कुड आल्सो बी appear on वेबसाइट्स अबाउट अल्टीमेट फ्रिस्बी। तो जहाँ जिस वेबसाइट पे कहीं फ्रिस्बी का मेंशन है, गूगल वहाँ पे बैनर ऐड भी दिखा सकता है उन कीवर्ड जो आपने जो ऐड बनाए हैं उसके बेसिस पे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सिर्फ एड्स अभी सर्च पे चला रहे हैं, सर्च नेटवर्क पे। डिस्प्ले नेटवर्क की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब व्हेन अ कस्टमर सर्चेस फॉर अ टर्म दैट मैचेस योर कीवर्ड, योर एड एंटर्स एन ऑप्शन टू डिटरमाइन इफ इट विल शो। ठीक है। तो बेसिकली एक ऑप्शन होता है, नीलामी होती है कि ऑब्वियसली और एडवर्टाइजर्स भी हैं जो खर्चा कर रहे हैं, जो ऐड पे पैसा लगाना चाह रहे हैं, लेकिन किसकी ऐड दिखेगी, किसकी ऐड नहीं दिखेगी, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो ऐड ऑप्शन में, मतलब जो नीलामी लग रही है, बोली लग रही है, वो एक्चुअली डिटरमाइन करता है। अब वो उन पे क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके बारे में समझते हैं थोड़ा। द कॉस्ट फॉर ईच कीवर्ड विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द कीवर्ड। तो आपकी जो कीवर्ड की क्वालिटी है, अभी उसके बारे में बात करेंगे कि कीवर्ड क्वालिटी क्या होती है, उस पर डिपेंड करता है कि गूगल आपसे कितना पैसा लेगा क्लिक का। ठीक है, वो वेरी करता है। योर कॉम्पिटिशन इन द ऑप्शन एंड अदर फैक्टर्स, कि आपको कॉम्पिटिशन कितना पैसा लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है, एंड अदर फैक्टर्स। मेक श्योर योर कीवर्ड एंड लैंडिंग पेज आर क्लोजली रिलेटेड टू द टर्म्स दैट आर कस्टमर माइट बी सर्चिंग फॉर। तो आपने सबसे पहले वो कीवर्ड्स निकाले जो कस्टमर्स एक्चुअली ढूंढ रहे हो, जिससे आपके कस्टमर्स बनेंगे। एंड यू मेक श्योर दैट योर कीवर्ड्स एंड लैंडिंग पेजेस आर क्लोजली रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आप भाई फर्नीचर का लैंडिंग पेज है और आप उस पर जूते की ऐड चला रहे हैं, या फर्नीचर की ऐड है और आप उस पर भी अच्छी सी मतलब कुछ ऑफर लगा के जो फर्नीचर से रिलेटेड है भी नहीं वो दिखा रहे हैं, नहीं चलेगी ऐड। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अ कीवर्ड, ईच कीवर्ड हैज अ क्वालिटी स्कोर। ठीक है, एक क्वालिटी स्कोर होता है, दिस इज अ मेट्रिक फ्रॉम 1 to 10 जो गूगल देता है, या आपके कीवर्ड की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्वालिटी स्कोर जो होता है वो कीवर्ड लेवल पे होता है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्वालिटी स्कोर क्या कहते हैं, कीवर्ड लेवल पे होता है, एड लेवल पे होता है, वो कीवर्ड लेवल पे होता है कि आपका कीवर्ड की क्वालिटी स्कोर क्या है। ठीक है, दिस स्कोर इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, एड रेलेवेंस एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। तो अब समझते हैं क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। मान लीजिए कितनी लाइकलीहुड है क्लिक करने की, उसके बेसिस पे क्लिक थ्रू रेट डिसाइड होता है। क्लिक थ्रू रेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। मान लीजिए 1000 लोगों ने आपकी ऐड को सर्च करा, मतलब आपके कीवर्ड को सर्च करा, और 1000 आपके बार आपकी ऐड शो हुई सर्च पे, उसमें से 100 लोगों ने क्लिक कर दिया। 100 डिवाइडेड बाय 1000 आपका क्लिक रेट हो गया। ठीक है, तो कितनी लाइकलीहुड है? गूगल क्या करता है, गूगल देखता है कि आपने कीवर्ड क्या डाला है, आपकी ऐड में क्या कंटेंट लिखा हुआ है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे सबको क्लब करके एक एस्टीमेट लगाता है। ऐड रेलेवेंस, अगेन कि जूते का पेज है तो आप जूता ही दिखा रहे हैं उसको, और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस के ऊपर लैंडिंग पेज कितना अच्छा है, और जो बंदे ने कीवर्ड सर्च करा है वही उसको लैंडिंग पेज पे मिल रहा है। हायर क्वालिटी एड्स एंड रेलेवेंस यूजर सर्चेस टिपिकली लीड टू लोअर कॉस्ट एंड बेटर एड पोजीशन। तो क्वालिटी स्कोर के बेसिस पे आपका एक और फैक्टर अभी आता है विच इज़ कॉल्ड एड रैंक।
और वो बिडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्वालिटी स्कोर और बिडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ऐड रैंक के बारे में थोड़ा देर में और बाद में जानेंगे। सबसे पहले कि आपको क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो जो जिन लोगों की एड्स का क्वालिटी स्कोर 3 या 4 होता है और वो फिर उनको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है ऐड में, तो क्या होता है कि जब आप कीवर्ड अपने कैंपेन में स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपका कीवर्ड ऐड ग्रुप लेवल पे है, मतलब आपने जिस कीवर्ड पे ऐड ट्रिगर करी है आपकी ऐड भी उसी कीवर्ड के बारे में बात कर रही है। मान लीजिए जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है बाय फ्रिस्बी, ठीक है। अब आपने बाय फ्रिस्बी कीवर्ड है और आपके ऐड में बाय फ्रिस्बी लिखा हुआ है। अगर आपने फ्रिस्बी के अलावा कुछ और वहाँ पे मेंशन करा है, बाय के अलावा कुछ और लिख रखा है, जैसे परचेज फ्रिस्बी है, इवन दैट स्लाइटेस्ट ऑफ चेंज आपका CTR मतलब लोगों की लाइक्लीहुड ऑफ क्लिकिंग ऑन ऐड कम कर देती है, बिकॉज लोगों को एक्जैक्टली वही चाहिए होता है जो उन्होंने सर्च करा है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है ना तो उस केस में आपके CTR चेंज होने शुरू हो जाते हैं और आपका क्वालिटी स्कोर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो लोग पूछते हैं कि जब आप अपने कैंपेन्स को स्ट्रक्चर करते हो या जब आप अपने कीवर्ड्स को स्ट्रक्चर करते हो, सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू फोकस ऑन एंड व्हाट आर द थिंग्स यू कीप अप वी आर माइंडफुल ऑफ दैट कि हाँ मेरा ऐड ग्रुप और मेरी ऐड में जो मैंने मेंशन करा है वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए और उससे आपके क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होते हैं। क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होने से क्या होता है कि अगर आपका कॉम्पिटिशन क्वालिटी स्कोर खराब है, अगर वो ज़्यादा पैसे भी लगा रहा है लेकिन आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, उसके बेसिस पे मैंने ऐड रैंक बताया कि ऐड रैंक डिफाइन होती है ऑन द बिडिंग, वो आपकी ऐड रैंक काफ़ी जल्दी इंप्रूव हो जाती है और उस केस में आपको कम बिडिंग पे भी बेटर पोजीशन मिल जाती है। तो उस केस में एज गूगल सेज हायर क्वालिटी एड्स एंड रेलेवेंस यूजर सर्चेस टिपिकली लीड टू लोअर कॉस्ट एंड बेटर ऐड पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको करना होता है कीवर्ड्स में। अब ये कीवर्ड्स टाइप तो आपको समझ में आ गया कि हाँ कीवर्ड्स के साथ क्वालिटी स्कोर होता है, लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हाउ योर कीवर्ड्स मैच टू सर्चेस, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने कैंपेन में या कहीं पे जब आपने ऐड रन करनी तो कीवर्ड तो डालने होंगे, लेकिन गूगल को कैसे बताओगे कि कौन से ऐड से मतलब कौन से कीवर्ड से ऐड ट्रिगर होनी चाहिए। अब सुनने में तो आसान लगता है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ऊपर जैसे एग्जाम्पल था बाय फ्रिस्बी, अब लोग सोच करते हैं बाय फ्रिस्बी ऑनलाइन, बाय ब्राउन फ्रिस्बी, बाय येलो फ्रिस्बी, बाय फ्रिस्बी नियर मी, बाय चीपेस्ट फ्रिस्बी ऑन सेल। सो काफ़ी वेरिएशंस है। बंदा इंसान इतने मतलब सिमिलर वे में या सिंपल वे में सर्च तो करता है नहीं गूगल पे, तो गूगल पे सर्चेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, काफ़ी लॉन्ग टेल मतलब लंबे लंबे कीवर्ड भी लोग डाल देते हैं। अब आप इतने करोड़ों सर्चेज हैं और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा जिसकी सर्चेस लाखों में हैं, हज़ारों में भी हैं, तो वेरिएशन बहुत सारी होंगी। तो उससे आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन से कीवर्ड्स को क्लब करना है, कौन से कीवर्ड्स को क्लब नहीं करना है और मैं कौन से कीवर्ड्स पे ऐड ट्रिगर कर सकता हूँ, उनको मैं ग्रुप कैसे करूँ। सो इन सब कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ द कीवर्ड्स आर मैचेस। तो एक 3 तरह के मैच टाइप्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड विद फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच एंड एग्जैक्ट मैच, ठीक है। विद एग्जैक्ट मैच योर कीवर्ड विल शो ओनली द सर्चेस दैट आर सेम एज मीनिंग एज अ कीवर्ड, मतलब बाय फ्रिस्बी आपने कीवर्ड डाला है, बाय फ्रिस्बी पे ट्रिगर। विद फ्रेज मैच योर कीवर्ड कैन शो द सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद आता है ब्रॉड मैच, ठीक है। ब्रॉड मैच के बारे में भी हम समझेंगे, एग्जैक्ट मैच के बारे में मैंने आपको भी बता दिया है, फ्रेज मैच और उसके बारे में भी एग्जैक्टली वो भी हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नेगेटिव आता है, उसके बाद आता है नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स कैन हेल्प यू मेक श्योर योर ऐड ओनली शो द सर्चेस यू वांट। अब मान लीजिए कि आपने कीवर्ड डाल दिया है बाय फ्रिस्बी, राइट। अब आपको चाहिए कि कोई बंदा यहाँ पे ये ना लिखे कि बाय चीप फ्रिस्बी या बाय फ्रिस्बी अंडर 100 रुपीज़ लेट्स से, राइट। तो आप क्या करोगे, अंडर 100 या चीप ये सब नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डाल दोगे, कैंपेन में डाल दोगे कि भाई इन कीवर्ड्स पे तो ऐड ट्रिगर होना ही नहीं चाहिए, मेरा एड्स इन पे ना दिखे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, आप कैसे रेगुलरली ऐड करते रहोगे। तो अगर आपका कैंपेन अच्छा चलना चाहिए, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का एक रूल कह लो या कह लो हाइजीन कह लो कि नेगेटिव लिस्ट रेगुलरली बननी चाहिए, क्योंकि बहुत इररेलेवेंट सर्चेस पे लोग मतलब ऐड चलाते रहते हैं और उस पर खर्चा होता रहता है। तो आपके कैंपेन में जहाँ 100 रुपये खर्चा ना हो वहाँ पता चले 500-1000 रुपये फालतू खर्चा हो गया। उस केस में नेगेटिव लिस्ट हैज़ टू बी लाइक अपडेटेड लेट्स से एवरी 3 to 4 days और वंस इन अ वीक तो होना ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस एज वेल। काफ़ी और ऑटोमेटेड तरीके से लोग उसको फिगर आउट कर लेते हैं कि हाँ अगर ऐसी सर्चेज हो रही हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स वगैरह भी गूगल एड्स में करते हैं, उसके बारे में काफ़ी आगे हम पढ़ेंगे। अभी चैप्टर बाय चैप्टर जब जाएंगे तो ऑटोमेशन पे भी हम आएंगे एक बार कि आप स्क्रिप्ट कैसे रन कर सकते हो, चीज़ें ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव लिस्ट काफ़ी रेगुलरली ऐड होने चाहिए। और सबसे पहले तो आप जितने फिगर आउट कर सकते हो, जितने आपको लॉजिकल लगता है कि हाँ ये कीवर्ड मेरे को नहीं चाहिए, वो तो ऐड कर ही दो। एज योर एड स्टार्ट्स रनिंग, उसके बाद आपके पास जब डेटा आना शुरू होगा तो आप उसके बाद उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो नेगेटिव लिस्ट में, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट्स कहाँ पे रहूँगी, आप बोलोगे गूगल में भी रहूँगी, गूगल पे एड्स रन कर रहे हैं,
So there are things called Google Search and Search Partner Sites. Search sites and search network that partner with Google to show ads. कुछ होते हैं छोटे मोटे सर्च इंजन या कुछ और वेबसाइट जो दूसरे देशों में होती हैं जो गूगल को यूज़ कर रही होती हैं ऐसे. तो सर्च पार्टनर एक्सटेंड द रीच ऑफ गूगल सर्च एड्स एंड लिस्टिंग टू हंड्रेड्स ऑफ नॉन गूगल वेबसाइट एज वेल एज गूगल एंड अदर गूगल सर्च. तो जहाँ पे उन्होंने गूगल का प्रोडक्ट यूज़ कर रखा है कि गूगल की फ्री लिस्टिंग यूज़ कर रखी है जैसे एंड जैसे पार्टनर बाय गूगल बहुत छोटी छोटी कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे भी एड शो हो सकती है. When you build your ad groups, you select keywords relevant to the term used when they search and your ad reach customers precisely when they're looking for what you offer. तो ad groups को काफ़ी क्लोजली कीवर्ड के साथ ग्रुप करना होता है और ad groups के नेम वगैरह भी सेट करने होते हैं. अभी हम जब कैंपेन स्ट्रक्चर और ad groups पे आएंगे उस पर समझेंगे कि ad groups और कीवर्ड के नाम कैसे देने चाहिए. फिर है उसमें ads can appear on Google Display Network if you chosen the show ads on display network sites. As I said, कीवर्ड लेके गूगल उन क्या कहते हैं वेबसाइट पे भी ऐड दिखा सकता है जहाँ पे वो कीवर्ड मेंशन है जहाँ गूगल को लग रहा है रेलिवेंट है. तो अगर आपको सिर्फ सर्च का बेनिफिट चाहिए तो आप सर्च नेटवर्क ही उसमें यूज़ करेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं अबाउट कीवर्ड मैचिंग ऑप्शन जो एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और डॉट मैच उसके बारे में समझेंगे डिटेल में और उसके थोड़े और एग्जाम्पल और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रॉड मैच को. ब्रॉड मैच यहाँ पे मान लीजिए आपका फॉर द कीवर्ड लॉन मूविंग सर्विस है, वी कैन मैच द फॉलोइंग क्वेरीज. ठीक है, अगर बंदे ने सर्च करा है लॉन एरेशन सर्विसेज तो उस केस में इसको गूगल मैच कर देगा क्योंकि इसको काफ़ी ब्रॉड है, मतलब ब्रॉड मैच है कि हाँ सिनोनिम्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो गूगल समझ जाता, इतना समझदार है. और उस केस में आपकी ऐड पे ये इस कीवर्ड पे किसी बंदे ने अगर ये सर्च करा तो ऐड ट्रिगर हो जाएगी. और उसका नोटेशन फॉर इनपुटिंग कीवर्ड जब आप उसको ऐड ग्रुप में कैंपेन के अंदर डालोगे, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप के अंदर जब डालोगे तो अगर आपने सिर्फ कीवर्ड सिंपली ऐसे मेंशन कर दिया तो गूगल को वो इंडिकेशन मिलता है कि ब्रॉड मैच है. फिर उसके बाद आता है फ्रेज मैच. ठीक है, फ्रेज मैच में अगर मान लीजिए अगेन बंदे ने सर्च करा है लॉन मूविंग सर्विस नियर मी, क्योंकि लॉन मूविंग सर्विस है इसके अंदर, वो इस कीवर्ड से ट्रिगर हो जाएगा. मतलब वो फ्रेज एग्जैक्टली अगर सेंटेंस में है तो उस केस में मैच हो जाएगा. एंड अगर उसके आसपास भी कुछ कीवर्ड हैं अभी क्योंकि कुछ रिसेंटली चेंजेस आए हैं गूगल में जहाँ पे ब्रॉड मैच मॉडिफायर एक पहले होता था वो हट गया, उसके बारे में बात करेंगे कि अब उसके हटने से क्या हो गया. तो एक पहली चीज़ होती थी ब्रॉड मैच मॉडिफायर. मान लीजिए कि मैंने मेरे पास कीवर्ड है लॉन और मूविंग, प्लस लॉन प्लस मूविंग इज़ बेसिकली इन दो कीवर्ड्स कहीं पे भी आपस में अगर सेंटेंस में आगे पीछे भी हैं तो गूगल ऐड ट्रिगर कर दिया, सिमिलर कीवर्ड्स पे भी ट्रिगर कर दिया. लेकिन अब वो हट गया. तो अब ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, तो फ्रेज मैच कंबाइन हो गया है ब्रॉड मैच मॉडिफायर के साथ, आप थोड़ा बहुत ऐसे कह सकते हैं. और उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद और उसको मेंशन करने के लिए आपको डबल कोट्स में लिखना है. तो फ्रेज को जो भी आप फ्रेज मैच करना चाहते हैं सेंटेंस में उसको डबल कोट्स में यहाँ पे मेंशन करिए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है एग्जैक्ट मैच. एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट आर सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड. ठीक है, एग्जैक्टली लॉन मूविंग सर्विस और या ग्रास कटिंग सर्विस, ग्रास मतलब गूगल ने मान लिया कि क्लोजली रिलेटेड है, वेरी क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन द sequence of the keywords and the sentence and the keyword should like be exactly the same and then उसको exact match बोलता है. और obviously अगर बंदा यही सर्च कर रहा है आपको पता है, मतलब आपकी सर्विसेज के लिए बंदा सर्च कर रहा है तो these are the high valuable keywords. और इनपे ना बिडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लोग इन पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लोगों को पता है कि एग्जैक्ट मैच है, राइट. और फिर क्या करते हैं लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि लाइक हाउ डू यू मैनेज योर एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच. एंड नेगेटिव लिस्ट में वाइल आप जो एक नेगेटिव लिस्ट बनाते हो कि हाँ मेरे को ये वाले कीवर्ड एक्सक्लूड करने हैं जिन पर ऐड ट्रिगर नहीं होना चाहिए, मैं या काफ़ी एडवर्टाइजर्स ये भी करते हैं कि दे एक्सक्लूड द फ्रेज मैच फ्रॉम द ब्रॉड मैच एंड ब्रॉड मैच फ्रॉम द फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच फ्रॉम अदर टू. कि कुछ भी हो तो एड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली मतलब हर एक अलग तरीके से ट्रिगर होनी चाहिए कैंपेन में. ठीक है, तो और लोग कैंपेन्स भी अलग अलग बनाते हैं. इसका मतलब एग्जैक्ट मैच का कैंपेन अलग, फ्रेज मैच का अलग, ब्रॉड मैच का अलग, बिकॉज बिडिंग अलग तरीके से हो जाती है, प्राइसिंग अलग हो जाती है, CTRs अलग हो जाते हैं. एग्जैक्ट मैच में ज़्यादा CTRs आते हैं ऑब्वियसली बिकॉज लोगों को वही मिलता है जो वो सर्च कर रहे हैं. सो उस तरीके से लोग कैंपेन्स को अलग अलग बाइफर्केशन करते हैं. कुछ लोग एग्जैक्ट मैच, कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच सब एक ही साथ डाल देते हैं क्योंकि गूगल बोलता है कि जब उसको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड मिल गया, मतलब ऐसा ये कीवर्ड मिल गया आपके ग्रुप में और लोगों ने बंदे ने सर्च करा है तो वो एग्जैक्ट मैच से ऐड ट्रिगर करते हैं. अगर वो कीवर्ड नहीं है प्रेजेंट तब उस केस में वो ब्रॉड ऑफ फ्रेज मैच दे सकते हैं. अगर लेकिन एग्जैक्ट मैच प्रेजेंट है इन एनी ऑफ द केसेस, अगर आपके मल्टीपल कैंपेन्स है जहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग कीवर्ड्स हैं कि आपने कीवर्ड्स को मल्टीपल बार ऐड करा हुआ है, आपने गलती से करा है या किसी रीजन से करा है, एग्जैक्ट मैच ही सबसे पहले ट्रिगर होगा. तो गूगल काफ़ी उस पर फोकस करता है. तो अब यहाँ पे ब्रॉड मैच का एग्जाम्पल है कि आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड है लो कार्ब डाइट प्लान. तो कार्ब फ्री फूड्स, लो कार्ब डाइट्स, लो कैलोरी रेसिपीज
मेडिटरेनियन डाइट बुक्स, लो कार्बोहाइड्रेट डाइटरी प्रोग्राम, जहाँ पे लोगों ने वर्ड्स को ब्रेक भी करा हुआ है। मतलब कार्बोहाइड्रेटरी में एच के बाद वो स्पेस और फिर भी है, तब भी गूगल पहचान लेगा, समझ लेगा, बिकॉज फोनेटिकली गूगल अंडरस्टैंड इट एज वेल कि हाँ इसको जब प्रोनाउंस करें कैसे बोलेंगे, वो सब हो जाएगा उस केस में, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ी और टेक्निकल चीज़ें हैं स्मार्ट बिडिंग, और उसके बारे में हम बाद में आएंगे, अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। फ्रेज मैच एक और एग्जांपल है, टेनिस शूज़ फॉर टेनिस, बाय टेनिस शूज़ ऑनलाइन, रेड टेनिस शूज़, कंफर्टेबल टेनिस शूज़ एंड कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर्स, इन सब पैड्स ट्रिगर हो जाएगी। तो फ्रेज मैच में इट टेक्स दैट फ्रेज एज वेल एंड उसका क्लोज सिनोनिम भी ले लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता गूगल उस केस में, राइट। एंड एग्जैक्ट मैच का भी हमने जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया, शूज़ मेन, मेन शूज़ फॉर अ मेन, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर जो था, चेंजेस और उसमें, और फ्रेज मैच है उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, रीसेंट चेंजेस हैं। गूगल ने ब्रॉड मैच मॉडिफायर अब बंद कर दिया, अब अवेलेबल नहीं है। बेसिकली यू कैन से मूव टू BMM, एंड BMM इट वाज अ मेजर चेंज इन गूगल एड्स। तो काफ़ी पुरानी वीडियोस जहाँ पे BMM के बारे में बात हो रही होगी, अब वो चेंज हो गया, एंड उसके वजह से कैंपेन में काफ़ी लेवल चेंज है, बिकॉज दिस बिकम्स अ बिट ऑफ अ ब्रॉड बकेट। BMM थोड़ा अलग, काफ़ी यू कैन से ब्रॉड था, बट फ्रेज मैच काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड और काफ़ी अच्छा होता था, बिकॉज कि इंग्लिश में इफ सम थिंग्स आर मेकिंग सेंस, दे आर मेकिंग द सेंस बिकॉज दे आर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन अ सेंटेंस, एंड दैट्स व्हाई फ्रेज मैच यूज्ड टू मेक अ लॉट मोर सेंस। बट अब जब से उसमें फ्रेज मैच डालने के बाद भी अगर उसमें सिनोनिम्स भी आ रहे हैं और जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, it will impact the performance of your campaigns, and ultimately हो सकता है कि आपके फ्रेज मैच कैंपेन्स जहाँ उनका ROI अच्छा रहता है, परफॉर्म करते थे, वो सडनली नहीं कर रहे हैं। So advertisers are having a hard time, and this is something which you adopt and evolve to in digital marketing, कि कुछ ना कुछ गूगल नहीं करता रहता है। और गूगल कल को बोलेगा कि हाँ सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो उसमें क्या करोगे आप, तो मैनुअल बिडिंग कर ही नहीं पाओगे। और काफ़ी कैंपेन्स में है भी ऐसा, which we will talk about later on। तो इसमें है, इन February 2021 Google Ads began to incorporate behaviors of broad match modifier into phrase match. As of July, both phrase match modifiers have been the same updated phrase matching behavior for all languages and show ads on searches that include the meaning of the keyword. तो February 2021 में बोला और जुलाई में दोनों मर्ज हो गए। You don't need to take any specific action for your phrase match or BMM keywords in order to see these changes. आपको ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली आप उस तरीके से करेंगे तो उस तरीके से वो चलना, मतलब ब्रॉड मैच मॉडिफायर फ्रेज मैच की तरह से काम करना शुरू हो जाएगा। अब इसका अपडेटेड वर्जन देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, द फ्रेज मैच कीवर्ड मूविंग सर्विसेज न्यूयॉर्क टू बॉस्टन विल कंटिन्यू टू कवर सर्चेज लाइक अफोर्डेबल मूविंग सर्विसेज न्यूयॉर्क टू बॉस्टन. It will also cover searches that traditionally only matched under BMM, such as NYC Corporate Moving Services to Boston. For the updated freeway match, the word order continue to affect matching behavior and ads won't show for searches where the wording changes the meaning of the match. मतलब जहाँ पे आपका अब जब फ्रेज मैच अपडेट हो गया है, वर्ड कंटिन्यूज टू अफेक्ट द मैचिंग बिहेवियर, अभी भी आपका ऑर्डर थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज फ्रेज मैच कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि it will give you keywords या it will trigger the keywords जहाँ the searches where it does not make sense, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि भाई रैंडमली कुछ भी कहीं पे भी ट्रिगर कर देगा, थोड़ा सेंटेंस में सेंस बनना चाहिए उसका, देन ओनली इट विल ट्रिगर। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि पहले फ्रेज मैच अलग था, ब्रॉड मैच मॉडिफायर अलग था, कि मूविंग सर्विसेज टू बॉस्टन, ठीक है, अपडेटेड फ्रेज मैच में ये ट्रिगर नहीं होगा। अफोर्डेबल मूविंग सर्विसेज न्यूयॉर्क टू बॉस्टन, उस पर ट्रिगर हो जाएगा, न्यूयॉर्क कॉर्पोरेट मूविंग सर्विसेज टू बॉस्टन हो जाएगा। कीवर्ड है यहाँ पे हमारा मूविंग सर्विसेज न्यूयॉर्क टू बॉस्टन, एंड पहले हम उसको मेंशन करते थे प्लस मूविंग प्लस सर्विसेज प्लस न्यूयॉर्क प्लस टू बॉस्टन, राइट। अब वो डबल कोट्स में आ गया, तो जस्ट मेक श्योर जब आप ये कीवर्ड डालेंगे उनको आप डबल कोट्स में डालें। नोट दैट दीज सर्कल्स आर नॉट टू स्केल, मतलब ये अब एक ही हो गया ना अपडेटेड फ्रेज मैच, तो दैट्स हाउ इट इज़। एड्स मतलब may show on searches that include the meaning of a keyword. The meaning of the keyword can be implied and user searches can be more specific for the meaning. कुछ हो सकता है कि कुछ जहाँ पे गूगल थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि भाई इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, या एक वर्ड है जो मल्टीपल वेज में हो सकता है। प्रॉब्ली द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड कैन बी इम्प्लाइड, आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा उसके मीनिंग के साथ। गूगल बोल रहा है कि थोड़ा और स्पेसिफिक होता है उस केस। Broad match modifier is a separate matching behavior is no longer available. This means that existing BMM keywords will behave exactly as if they were phrase keyword and you are no longer able to create new BMM keywords. अगर आप ये प्लस डाल के डालोगे, प्लस मूविंग प्लस सर्विसेज, अब आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। So basically now it has to be all will be considered phrase match and it has to make a logical sense as well. राइट, तो इसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं। रिकमेंडेड एक्शन चेक द रिमूव रिडंडेंट कीवर्ड्स, मतलब जो कीवर्ड्स बहुत रेगुलरली बार बार आ रहे हैं रिडंडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आगे पीछे एक सेंस बन रहा है, उनको हटा दीजिए, बिकॉज
अब ब्रॉड मैच मॉडिफायर और फ्रेज मैच एक हो गया तो गूगल विल अंडरस्टैंड द सीक्वेंस एंड इट विल शो योर एड मतलब इन दैट सेम वे बेसिकली. तो व्हाट हैपन्स टू माई फ्रेज एंड इसमें काफ़ी एफएक्यूज है, मेरा काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है. व्हाट हैपन्स टू माई फ्रेज एंड बीएमएस कीवर्ड ट्रैफिक. बेसिकली आपके जो फ्रेज कीवर्ड्स हैं उनमें आपको ट्रैफिक ज़्यादा दिखना चाहिए क्योंकि ब्रॉड मैच मॉडिफायर की बकेट है वो फ्रेज मैच में आ गई है. ठीक है. शुड आई कन्वर्ट माई बीएमएम कीवर्ड्स टू फ्रेज मैच. आपके बीएमएम कीवर्ड वैसे ही चलते रहेंगे. अब वो कह रहा है कि वो उसको फ्रेज मैच में इनकॉर्पोरेट कर रहा है, राइट. तो जैसे चल रहा था फंक्शनिंग चलती रहेगी. फ्रेज मैच की फंक्शनिंग मोर और लेस चेंज हो रही है इस केस में. तो आपको बीएमएम जैसे चल रहा है कैंपेन बेसिकली उसको चलने दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है. इफ हैव द सेम कीवर्ड इन फ्रेज एंड बीएमएम शुड आई डिलीट द बीएमएम वर्जन टू हेल्प यू परफॉर्म द क्लीनअप यूजर रिमूव रिडंडेंट कीवर्ड्स रिकमेंडेशन. वही यार अब जब फ्रेज और बीएमएम एक हो गया तो डिलीट क्या करोगे, उसको पॉज कर दो, दूसरे से ट्रिगर होने दो. बात एक ही फ्रेज से ट्रिगर होने दो, फ्रेज से बीएमएम में फ्रेज दोनों ट्रिगर हो जाएंगे. विल दिस इम्पैक्ट माई कीवर्ड क्वालिटी स्कोर. तो आई विल बेग टू डिफर. मतलब लॉजिकली गूगल बोल रहा है कि नहीं होगा, बट इमेजिन कि आपने जो बीएमएम या द एड विच यू वुड हैव मेड बिकॉज ऑफ फ्रेज मैच कंसिडरिंग कि वो एक सेंटेंस में सेम फ्रेज आएगा. इट विल नॉट पिकअप सिनोनिम्स, इट विल नॉट पिकअप द क्लोज वेरिएंट्स एंड ऑर्डर सेम रहेगा एज पर द कीवर्ड एंड द सर्चेज. Now that's going to change, and in that case your ad copies will probably not comprehend to what the people are searching for. थोड़ा चेंज हो जाएगा because ब्रॉड मैच मॉडिफायर में because आगे पीछे सीक्वेंस चेंज होता है, थोड़े बहुत सिनोनिम्स भी ले लेता है वो. Now that's going to happen in the phrase match. So technically होना चाहिए, and I think the accounts have seen that as well. But otherwise, I think this is something. Logically, Google will say it will not, but I think it should impact the quality score as well, and it can. It again depends on structuring of your campaign and structuring of your ad group overall as a structure. कि अगर हाँ आपने overall campaign कैसे structure करा हुआ उस पर depend करता है, and ad groups और ad कैसे structure करा हुआ उस पर depend करेगा आपका quality score भी, which is इंटरव्यू में पूछते हैं लोग कि लेट्स से हाउ विल यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. सो लेट्स कम टू द इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट. कि हाउ विल यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन्स, एंड आई से दैट आई विल इम्प्रूव द क्वालिटी स्कोर. लोग बोलते हैं क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे. सो आई से दैट ओके व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर, आई नीड टू रीग्रुप माई कीवर्ड्स एंड इनटू द एड्स वेयर द कीवर्ड्स एंड द एड्स हैव द सेम कि सब कुछ सेम होगा, कीवर्ड भी सेम हो, एड कॉपी भी सेम हो. एंड what to write in an ad copy is where I talk to my customers. कि मैं अपने कस्टमर से बात करता हूँ या पोटेंशियल कस्टमर से बात करता हूँ. मैं पूछता हूँ कि अगर आप हमसे सर्विस लोगे तो क्यों लोगे, एंड आई ट्राई टू पुट दैट इन माई एड्स. तो आई इंक्रीज माई CTRs, मैं अपने क्लिक्स इंक्रीज करता हूँ उसके बेसिस पे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एड्स अभी हम बात करेंगे कि एड्स में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, एंड आई ट्राई टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स. और कीवर्ड्स की ग्रुपिंग में काफ़ी अच्छे से करूँगा. एग्जैक्ट मैच पे एग्जैक्ट में रखा हुआ है, फेस पे फेस में रखा हुआ है, ब्रॉड को अगर मैं चला रहा हूँ फॉर सम एडिशनल ट्रैफिक तो मैं ब्रॉड को चला रहा हूँ. एंड इट शुड बी लाइक दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली आई एम एबल टू ट्रैक द परफॉर्मेंसेज. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, गूगल बोलता है मत करो, सारे एक एड बुक में डाल दो कीवर्ड्स. बट advertisers want a lot more of control. They want to track the metrics, they want to do some maths around it, they want to see what is the ROI, what is the performance of exact match, how can they improve exact match, if not how they can improve in phrase match in that case, and try out different bidding strategies for each the products as well. क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए exact match में रिजल्ट तो अच्छा आ रहे हैं लेकिन कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है क्योंकि एडवर्टाइजर और भी होंगे. उस केस में देन एसेंशली यू आर प्रोबेबली पेइंग मोर फॉर द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंड यू आर नॉट गेटिंग द ROI, एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ द वे यू आर मैनेजिंग योर कैंपेन. अगर आपका एड आप यू वांट टू डन लॉट मोर ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द एग्जैक्ट मैच सर्चेज एंड टू ड्राइव मोर रिजल्ट, देन यू प्रॉब्ली शुड हैव अ सेपरेट कैंपेन एंड अ सेपरेट एड ग्रुप एंड अ सेपरेट एड्स एज वेल. बहुत लोग क्या करते हैं, एक एड ग्रुप एक एड, वो भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ एड ग्रुप्स विल इंक्रीज क्योंकि एक कीवर्ड को तो 1000 लोग 1000 तरीके से सर्च करते हैं. लेकिन लॉट ऑफ पीपल स्ट्रक्चर वाइज फाइंड इट वेरी यूजफुल कि हाँ यार मैं अपना क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आई कैन डू दैट इज आई कैन डू एड ग्रुप एंड अ कीवर्ड, सॉरी एड ग्रुप कीवर्ड एंड एड इन द सेम वे इन 1 by 1 1 to many. या ज़्यादा से लोग क्या करते हैं कि 5 कीवर्ड डाल दिए एड ग्रुप में, सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर लुकिंग, सिमिलर थीमेटिक, एवरीथिंग, एंड देन उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक ऐड बना दी. कीवर्ड मैच के बारे में अब ये काफ़ी लोग इंटरव्यू पूछेंगे कि आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस आफ्टर यू हैव सीन आफ्टर फ्रेज मैच एंड ब्रॉड मैच मॉडिफायर कंबाइनिंग. पहले तो होता था कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर पे क्वेश्चन चलता था कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर अगर ऐसे डालोगे तो क्या होगा, कि कौन कौन से कीवर्ड्स ट्रिगर होंगे, आप दोनों कंबाइन करके. तो नाउ द क्वेश्चंस विल बी कि अब उसके बाद चेंजेस क्या हुए हैं आपके, व्हाट आर द चेंजेस विच यू आर सीइंग आफ्टर दिस चेंज एंड हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड योर कैंपेन परफॉर्मेंस एंड स्पेंड्स. क्योंकि बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स का बहुत स्पेंड होता था BMM पे एंड फ्रेज मैच पे भी होता था, बट फ्रेज मैच यूज्ड टू गिव अ वेरी टाइट परफॉर्मेंस एंड उस पर BMM पे सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी स्पेंड होता था ब्रॉड.
बिकॉज दैट यूज टू बी द बिगेस्ट ऑफ द कैंपेन्स एंड उसमें ROI काफ़ी फ्लक्चुएट करती है. कुछ ब्रांड्स के लिए, कुछ एडवर्टाइजर्स के लिए इट वर्क्स रियली वेल. फ्रेज मैच इतना नहीं देता है. सम एडवर्टाइजर्स वाइस वर्सा. तो यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि मैं क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करूँगा तो क्यों करूँगा, लेकिन मेरा क्या परफॉर्मेंस आई है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. दिस इज व्हाट यू शुड बी talking about, and ultimately obviously what is the business impact of it, like is it driving the business, is it not driving the growth, so all of that stuff. तो कीवर्ड्स के बारे में अभी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लियर हो. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मैं गूगल एड्स के बारे में और वीडियोस बनाऊंगा. अभी काफ़ी कुछ है गूगल एड्स के बारे में डेप्थ कवर करने में. इस रेगुलरली वीडियोस तो रोज़ या ऑल्टरनेट डेज पे आपको मिलती रहेंगी रेगुलरली, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू compress my 8 years of experience and whatever experience I had in all different aspects of digital marketing, and trying to put that and tell you like okay how can you face the interviews. आप interviews में क्या बात कर सकते हो आप, where you can read about all of this stuff. This is all from Google by the way. तो बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं बट काफ़ी कुछ ऐसे कुछ पढ़ने को राइट हो जाएगी. तो मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ, और काफ़ी टिप्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कैंपेन में एक्सपेरिमेंट करते हो, विच नोबडी टेल्स यू, विच नोबडी फोकसेस ऑन कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा. तो मैं ये सारी टिप्स और सारे आइडियाज़ आपको देना चाहता हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.